आज पूरे जयपुर में इंटरनेट बंद है। उस इंटरनेट बंद होने की सबसे बड़ी वजह है जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली कार्रवाई। दरअसल आज जीडीए की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर मालवीय नगर क्षेत्र के नंदपुरी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, लिहाजा आज ये कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो चली है और इंटरनेट सेवाओं को इसलिए बाधित किया गया है क्योंकि इन जगहों पर जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां पर 5 धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें एक मज़ार है, एक मस्जिद है और एक धर्मशाला के अलावा 2 मंदिर बताए जा रहे हैं। लिहाजा मस्जिद का ढांचा है वो ढहाया जा चुका है और अब तक जो कार्रवाई हुई है वो आपको सीधे तौर पर नजर आएगी। दरअसल ये जो पूरी कार्रवाई है सड़क चौड़ीकरण को लेकर है। 80 फीट की रोड बताई जा रही है, जिसके दोनों ओर लगभग कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हो रखे थे, जिसे लेकर जीडीए प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। लेकिन जहाँ धार्मिक स्थलों की बात आती है, जिला कलेक्टर की ओर से ऑर्डर आने के बाद से इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग कंपनियां तैनात की गई है। पुलिस की 12 कंपनियां यहां पहुंची है और तकरीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मी यहां आपको तैनात नजर आएंगे। सीधे तौर पर आप पीछे देखेंगे तो मस्जिद का वो ढांचा आपको ढहा हुआ दिखाई देगा, जो पिछले कुछ दिनों पहले यहां नोटिस चस्पा किए थे, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश के बाद इसे अब ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जब नगर निगम प्रशासन की ओर से ये तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया तो अवैध अतिक्रमण को आखिर बढ़ावा कैसे मिला, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसा नहीं कि आजकल में बन गई, लेकिन लंबे समय से इस तरह की कार्रवाइयाँ जयपुर में होती आ रही है। लेकिन इन जो अवैध निर्माणों को लगातार बढ़ोतरी मिल रही है, आखिरकार किसकी शय पर ये पूरा काम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार कि सरकार जब ऐसे ढांचों को ढहाने का काम करती है तो कहीं ना कहीं एक अशांति फैलने का डर रहता है। इस वजह से पूरे जयपुर शहर के अंदर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे कि लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है आपको सीधे तौर पर यहाँ पर बड़े स्तर पर नज़र आएगी। दूर तक यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। बगल में आपको नज़र आएगा कि मालवीय नगर का जो मुख्य जुड़ता हुआ रोड है वो यहाँ से सटा हुआ था। अक्सर यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्थाओं का सवाल खड़ा हो जाता था, इस वजह से अब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए चीज़ें ठीक की जा रही है। लेकिन लोगों को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया है। पूरे क्षेत्र के अंदर धारा 144 लगाई गई है। किसी भी ग्रुप और लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और कोई भी ग्रुपिंग मैसेजेस और बल्क मैसेजेस को रोकने के लिए सीधे तौर पर यहाँ एक व्यवस्था की गई, जहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को रोका गया और इसके अलावा भी बल्क मैसेजेस को भी बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है। आप चारों तरफ व्यवस्थाओं को देखेंगे, जहाँ एक और अग्निशमक और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ नज़र आएगी, पुलिस की गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जीडीए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अब जब नज़र आ रहा है कि इस पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है तो सीधे तौर पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये धार्मिक स्थल बन कैसे गए और किसके शय पे बने हैं। क्या अधिकारियों की इतनी गहरी नींद होती है कि यहाँ सालों से ये निर्माण चले और उसके बाद एकाएक ये बिल्डिंगें बनती गई और प्रशासनिक अधिकारी इस पर आंखें मूंद कर बैठे रहे। और पूरे प्रकरण को लेकर जीडीए प्रशासन ने नोटिस चस्पा किए थे, लेकिन अब उन लोगों का क्या है जो अपनी गाड़ी कमाई यहाँ लगाकर पूरे प्रकरण को लेकर अब तक कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आए हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। कई जगहों पर सीधे तौर पर कार्रवाई से लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए जब हमने देखा कि बड़े स्तर पर आपको ये कार्रवाई नजर आएगी और सीधे तौर पर यह कहे कि मालवीय नगर की इस व्यापक व्यवस्थाओं को देखते हुए और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई है। पीछे आपको डंपर नजर आएंगे, इन्हीं नंबरों से इन मस्जिद के ढाए हुए हिस्से का मलबा यहाँ से पहुँचाया जा रहा है, जिसे सीधे तौर पर डंपिंग किया जा रहा है। और अब मंदिर जहाँ पर मस्जिद को ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, प्रशासनिक स्तर पर ये पूरी व्यवस्थाओं को लेकर कहा जा रहा था शुरू से, लेकिन अब जब पूरी कार्रवाई की जा चुकी है उसमें आपको नज़र आएगा कि आखिरकार क्यों इस पूरे मामले को लेकर जीडीए प्रशासन की ये सख्ती नज़र आई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।